तो हम लोग आज पीवाईक्यू या प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं। कक्षा 6 इतिहास का पहला पार्ट हमने कर लिया था, अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि नहीं मिले हैं। पहले देखते हैं, आखेटक का मतलब ये होता है कि शिकारी, और खाद्य संग्राहक यानी जो खाना को इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि जो आखेटक और खाद्य संग्राहक है वो हमें पूरा पाषाणिक स्थल से ही मिला है। यानी भीमबेटका से मिला है, खुंगसी से मिला है, कुर्नूल गुफा से मिला है, और फिलहाल और नहीं है। यहाँ संकेत के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ से यह है कि कौन सा नहीं है। तो भीमबेटका हमने देखा, मैप में था। ये देखिए भीमबेटका है, चिरांद है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चिरांद, चिरांद है, परंतु ये आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है, इसलिए उत्तर चिरांद ही हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या क्या है कि भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरांद जो है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। हुंगसी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सारे याद कर लेना है कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं, नवपाषाणिक कौन कौन से है, महापाषाणिक कौन कौन से हैं। ये जो पूरा पाषाणिक स्थल है यही से हमें आखेटक और खाद्य संग्राहक की जानकारी मिलती है। जैसे कोरनल गुफा, पुंगसी हो गया, भीमबेटका हो गया। ये पहला प्रश्न है, देखिए हमारे नेक्स्ट मैप पर ही आधारित है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो हम नवपाषाणिक पुरास्थल एक बार देख लेते हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल को ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। तो पेयमपल्ली, हल्लूर, कोल्डी हवा, महागाड़ा, चिरांद, दावजली हेडिंग, बुर्ज होप, मेहरगढ़। तो कौन सा इनमें से है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो कौन सा पूरा स्थल है देख लेते हैं। मेहरगढ़ है एक, दावजली हेडिंग है, बुर्ज होम है, कोल्डी हवा है। तो 1 2 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मेहरगढ़ है, चेक कर लेते हैं। मेहरगढ़ है। ठीक है, तो मेहरगढ़ एक तो उत्तर हो जाएगा यहाँ। मेहरगढ़ उत्तर हो जाएगा। सेकंड, बुर्ज होम चेक करते हैं। बुर्ज होम है क्या, ये है बुर्ज होम ब्लू कलर से, तो बुर्ज होम भी हो जाएगा। बुर्ज होम, कोल्डी हवा देख लिया था है, दाऊजली हेडिंग भी था। महागढ़ा चेक कर लेते हैं है या नहीं। महागढ़ा चेक कर लेते हैं। महागढ़ा यहाँ शो हो रहा है, महागढ़ा है। ये देखिए ये महागढ़ा भी है। यानी कि जितने हैं सारे है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सारे उत्तर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट, पूरा पाषाणिक पाषाण औजार के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन, इन कथनों पर विचार करना है। पत्थर के इन औजारों से बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थान कहलाता था। यानी जहां पर औजार बनाया जाता था, क्या उनको उद्योग स्थल कहा जाता था। देख लेते हैं, यहाँ हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था उस दिन। ये ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सही कथन है। नेक्स्ट, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में तकनीक होने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक, जो मैंने एक उदाहरण दिया था छेनी हथौड़ी वाला। तो ये भी उत्तर सही हो जाएगा, दोनों उत्तर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ है कि पत्थर के औजार बनाने जहाँ बनाया जाता था उनको उद्योग स्थल कहते हैं, ये बुक में दिया है, तो ये सही हो जाएगा। और दबाव सल्क तकनीक का प्रयोग होता था, हम लोगों ने बुक में ही पढ़ लिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला तकनीक पत्थर से पत्थर को टकराकर, और ये दबाव सल्क तकनीक, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आग से संबंधित है। पहला है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले, राख के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो यहाँ हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि कोरनल गुफा में यहाँ राख के अवशेष मिले। तो सीधा प्रश्न है,
तो ये कुंडल गुफा हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, बदलती जलवायु से संबंधित है प्रश्न। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से कौन कौन से बदलाव आए हैं? इन कथनों पर विचार करिए। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे थे। चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है कि गर्मी बढ़ने लगी, यानी तापमान बढ़ी और घास वाले मैदान बनने लगे। सही है वाला कथन। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। चेक कर लेते हैं। क्या मछली का जिक्र है? यहाँ मछली का जिक्र तो नहीं है। हो सकता है जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालें। हाँ, मछली भी है। मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। कथन दो भी सही हो जाएगा। गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। चेक कर लेते हैं। गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो तीनों। एक, दो, तीन। व्याख्या कर लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरण के बदलाव के कारण को मध्य पाषाण युग अथवा मैथोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु से आए बदलावों में जो तापमान में वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। गेहूं जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो ये तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधाजनक तीन भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीन भाग में नहीं आता है? तो सिंपल मैप में देख लेते हैं। ये जो तीन भागों में बांटा गया है मैप में, ये जो तीन है, पूरा पाषाण, नवपाषाण और महापाषाण। इसके अतिरिक्त जो भी है वो उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूरा पाषाण है, नवपाषाण है, मध्य पाषाण, महापाषाण गलत है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो ये गलत हो जाएगा, महापाषाण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? हमने बताया था कि भीमबेटका में कई चित्र मिले हैं। शैल यानी पत्थरों में चित्रकला। तो भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृति गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन, ये जो व्याख्या है ये भी याद ही कर लेना है या अपने नोट में नोट भी कर लेना है, संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, ये तो सूची है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा सीधा। पूरा पाषाण काल जो भी है, व्याख्या, पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण का समय 12,000 पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। उत्तर पाषाण या नव पाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 5,000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट याद कर लेना है और ये तो याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करें, तो ये आपका तीन काल है, पूरा पाषाण, मध्य काला, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसमें देखते हैं उपयुक्त में से किन काल के औजार को माइक्रोलीथ कहा जाता है या लघु पाषाण भी कहते हैं? तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि मध्य पाषाण युग जो है उनको लघु पाषाण भी कहा जाता है, और ये जहाँ औजार बने थे इस काल में उसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण। तो ये मध्य पाषाण उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ओके, नेक्स्ट देखते हैं। केवल दो है, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मट्ठे लगे हांसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। फुंगसी से संबंधित एक है प्रश्न, देख लेते हैं। फुंगसी के संबंध में कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। फुंगसी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा पाषाण युग तो था और कई पूरा स्थल मिले हैं, तो पहला कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ चेक कर लीजिए, औजार बलुआ पत्थर से नहीं बनाए जाते थे, चूना पत्थर से बनाए जाते थे। तो सेकंड कथन गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। ये व्याख्या है
कि चूना पत्थर से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थर से। तो अतः कथन दो गलत है। अंतिम प्रश्न है शुतुरमुर्ग से संबंधित। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। कथन चेक करते हैं, ये पूरा पाषाण से प्राप्त हुआ है, ना कि नवपाषाण से। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के पटने नामक जगह से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं? तो नहीं, वो महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो कथन दो भी गलत हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके चित्रांकन और उनमें मनके बनाए थे, ये सही है। देख लिया हम लोगों ने, मनके भी बनाए जाते थे अंडे, ठीक है। तो कथन तीन सही हो जाएगा। ये है। तो ये आपको नोट भी कर लेना है। और अगर किसी 11 प्रश्न आज हमने डिस्कस किया, 11 प्रश्न में अगर आपको कहीं भी समस्या आती है कि नहीं समझ आता है कैसे या कुछ, तो आप कमेंट करिएगा, रिप्लाई हो जाएगा। शुक्रिया। तो हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं।